हेलो दोस्तों, खुश आमदीद। आज हम एक हैरत अंगेज फिल्म देखने वाले हैं। वक्त ज़ाय किए बगैर आइए फिल्म देखना शुरू करते हैं। शुरू में 8 लोग इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी कारपोरेट कंपनी में आए हैं जो ज़हीन अफराद को मुलाजमत देती है और लाखों रुपए अदा करती है। ये 8 उम्मीदवार टेस्ट के लिए आते हैं। वो कमरे में दाखिल होते हैं, अपनी नशिस्तें लेते हैं और अपनी मेज़ों पर एक खाली सफ़ेद कागज़ देखते हैं। हर कागज़ पर उम्मीदवार 1 से लेकर उम्मीदवार 8 तक नाम लिखा है। इसके बाद इन्विजिलेटर सुपरवाइजर कमरे में दाखिल होता है और एक सिक्योरिटी गार्ड भी आता है जिसके पास बंदूक है। अब इन्विजिलेटर कवायद बताना शुरू करता है। इम्तिहान इसी मिनटों के लिए होगा और उन्हें सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। सिर्फ 3 कवायद हैं। पहला, उन्हें इन्विजिलेटर सिक्योरिटी गार्ड से बात नहीं करनी। दूसरा, कागज को किसी भी सूरत खराब नहीं करना। तीसरा, कमरे से बाहर नहीं जाना। बस यही 3 आसान कवायद हैं और अगर कोई उन्हें तोड़ता है तो वो नाअहल हो जाएगा। कवायद बताने के बाद इन्विजिलेटर टाइमर ऑन करता है और पूछता है, क्या आपके पास कोई सवाल है? 8 ज़हीन हैं, इसलिए कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि अगर वो दें तो नाअहल हो सकते हैं। काउंट डाउन शुरू होता है। जब वो कागज देखते हैं तो इस पर कोई सवाल नहीं लिखा। सब उलझन में पड़ जाते हैं। एक चीनी लड़की कुछ लिखने लगती है। इन्विजिलेटर को यह नजर आता है और वो सिक्योरिटी गार्ड को इशारा देता है। गार्ड फौरन उसे पकड़कर कमरे से बाहर फेंक देता है। वो नाअहल हो जाती है। अब सिर्फ 7 उम्मीदवार बच्चे हैं। इनमें से एक सफेद फार्म आदमी दूसरे लोगों से कहता है कि कवायद में कहा गया कि उन्हें इन्विजिलेटर गार्ड से बात नहीं करनी, लेकिन यह नहीं कहा कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त रद्द अमल नहीं देता, तो वो समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके बाद वो अपनी असली शनाख्त जाहिर नहीं करते और एक दूसरे को ज़ाहिरी शक्ल के मुताबिक उर्फी नाम देते हैं। एक को सफेद फार्म कहते हैं, दूसरे को सिया फार्म, तीसरे को गोरा। एक लड़की सुनहरी बालों वाली है, इसे सुनहरी कहा जाता है। एक लड़की के बाल सिया हैं, इसे सिया कहा जाता है। एक लड़की बरूनेट है। आखिर में एक आदमी बेकसूर लगता है और कुछ नहीं सुनता, इसे गूंगा कहते हैं। वो आदमी कुछ कहता है लेकिन फ्रांसीसी में और कोई उसे नहीं समझता। अब वो सवाल तलाश करना शुरू करते हैं। वो सोचते हैं कि सवाल शायद कागज पर छुपा हुआ हो, इसलिए वो इसे रोशनी के नीचे रखते हैं, लेकिन कुछ नहीं निकलता। इस वक्त सुनहरी बालों वाली लड़की नोट करती है कि हंगामी नीली रोशनी, इमरजेंसी इंफ्रारेड ब्लू लाइट्स मौजूद है। वो कमरे की तमाम रोशनी तोड़ देते हैं और इमरजेंसी नीली रोशनी जल जाती है, कमरे को नीले रंग से भर देती है। वो कागज को नीली रोशनी के नीचे रखते हैं, लेकिन फिर भी खाली नजर आता है, कुछ नहीं मिलता। इसी दौरान सियाफाम आदमी नोट करता है कि नीली रोशनी के पीछे एक और रोशनी है। यह देखकर वो अपने जूतों से नीली रोशनी तोड़ देते हैं। इसके बाद जर्द रोशनी जलती है और कमरे को पीले रंग से भर देती है। वो कागज को जर्द रोशनी के नीचे रखते हैं, उम्मीद करते हुए कि शायद कुछ जाहिर हो, लेकिन यहां भी कुछ नहीं निकलता। ये देखकर सब पर तनाव छा जाता है। अब सिर्फ 60 मिनट बचे हैं। सफेद फार्म आदमी चीनी लड़की की मेज की तरफ जाता है और उसका कागज उठा लेता है। कवायद के मुताबिक उम्मीदवार को अपने कागज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा कि किसी और के कागज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वो चीनी लड़की के कागज पर पेंसिल से कुछ लिखता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। 7 में से बेकसूर आदमी दोबारा फ्रांसीसी में कुछ कहता है, लेकिन कोई नहीं समझता। इसी दौरान सिया बालों वाली लड़की कहती है कि कंपनी का मालिक बहुत पुरस्कार है। वो कभी बाहर नहीं आता और दुनिया के सामने खुद को जाहिर नहीं करता, हमेशा साए में रहता है। ये सुनकर गोरा आदमी शक में पड़ जाता है और पूछता है कि वो ये सब कैसे जानती है। वो सोचता है कि शायद वो कंपनी की कोई मुलाजमा है जो उन्हें खुफिया तौर पर देख रही है ताकि उन्हें उलझा सके। इसके बाद एक लड़की वजाहत करती है कि कवायद में सिर्फ ये कहा गया था कि उन्हें सिक्योरिटी गार्ड से बात नहीं करनी, लेकिन ये नहीं कहा कि वो इसे छू नहीं सकते। तो वो उसके पास जाती है और उसके जेब चेक करती है। जेब के अंदर एक लाइटर मिलता है। जैसे ही इसने सोचा
सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल हरकत नहीं करता। लाइटर इस्तेमाल करते हुए वो आग की अलार्म को चलाने का मंसूबा बनाते हैं ताकि छत से पानी बरसे। वो सोचते हैं कि पानी जब कागज पर गिरेगा तो शायद कुछ जाहिर हो। उन्होंने तजुर्बे के लिए चीनी लड़की का कागज इस्तेमाल करने का फैसला किया। लड़की मेज पर चढ़ जाती है, बाकी सब अपने कागज को पानी से बचाते हैं, लेकिन सफेद फार्म आदमी खुफिया तौर पर चीनी लड़की के कागज को अपनी असल लड़की की शीट से बदल देता है और इसे दे देता है। वो बगैर जाने अपने कागज को जला देती है और अलार्म बज जाता है। छत से पानी गिरना शुरू हो जाता है और सब अपने कागज को पानी के नीचे रखते हैं। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड कुछ हिदायत हासिल करता है और लड़की के पास आता है। जब वो मुड़ती है तो उसे सदमा होता है कि उसका कागज मेज पर नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ करे, गार्ड उसे पकड़कर कमरे से बाहर ले जाता है। जैसे ही इसे ले जाया जाता है, वो सफेद फार्म आदमी पर चीखती है कि इसने इसे धोखा दिया। इसके बाद आग की अलार्म रुक जाती है। बेकसूर आदमी घड़ी के करीब आता है, जैसे वो किसी चीज पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो मरकूज किए हुए हो। सफेद फार्म आदमी उसके पास आता है और उसकी बुरी तरह तौहीन करता है। बेकसूर आदमी रोना शुरू कर देता है। फिर सफेद फार्म आदमी उसे मजबूर करता है कि वो अपना कागज खाए, और बेकसूर आदमी वाकई उसे खा लेता है। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़ता है, इसे पकड़ता है और भी उसे कमरे से बाहर ले जाता है। अब सिर्फ 5 उम्मीदवार बच्चे हैं। सफेद फार्म आदमी सबके साथ बहुत बदतमीजी करता रहा और सिया फार्म आदमी वाहिद है जो उसे सवाल करता है। बाकी सब कुछ देख रहे हैं लेकिन कोई रद्दे अमल नहीं देता। उनके लिए अगर मुकाबला कम हो जाए तो वही काफी है। सफेद फार्म आदमी दोबारा बदतमीजी करता है। ये देखकर सिया फार्म आदमी गुस्से में आता है, इसे नीचे गिरा देता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। जब वो होश में आता है तो उसकी अपनी टाई इसके मुंह पर बंधी हुई होती है। वो कुछ इशारा करता है। जब वो टाई हटाते हैं तो कहता है कि उसे एक बीमारी है और वो वक्त पर गोली लेना जरूरी है। अगर वो ना ले तो मर सकता है। कहता है कि गोली उसकी जेब में है। जब वो जेब चेक करते हैं तो वहां कोई गोली नहीं मिलती। सफेद फार्म आदमी कहता है कि शायद किसी ने इसे लेकर छुपा दिया। वो उनसे कहता है कि उसे आजाद कर दें, इसे मुकाबले की परवाह नहीं, बस जिंदा रहना चाहता है। लेकिन सिया फार्म आदमी इस पर यकीन नहीं करता। सफेद फार्म आदमी कहता है कि आप नहीं जानते कि अगर मैं गोली ना लूं तो क्या होगा। सिया फार्म आदमी अलामात बयान करता है जैसे इसे पहले से मालूम है। कहता है कि इंसान सांस की कमी में मुब्तला होगा, होश खो देगा, कोमा में चला जाएगा और आखिरकार मर जाएगा। इसकी वजह यह है कि सिया फार्म आदमी भी इसी बीमारी का शिकार है। इसी दौरान एक और बहस हो रही है। वो सिया बालों वाली लड़की पर शक करना शुरू करते हैं, सोचते हैं कि शायद वो कंपनी की मुलाजमा हो। गोरा आदमी उसे कुर्सी से बांध देता है। लगता है वो पहले फौज में काम कर चुका है। वो कागज को एक तेज चीज की तरह मोड़कर इस्तेमाल करता है और लड़की के रान पर जख्म करता है। वो उसे अजियत देता है और बार बार पूछता है कि सवाल किया है। इसे यकीन है कि चूंकि कंपनी ने इतना सख्त इम्तिहान रखा है तो वो किसी मजबूत शख्स को तलाश कर रही है जैसे वो खुद है। लड़की आंसू में फट पड़ती है, रोने लगती है, लेकिन वो रुक नहीं था। इस बार वो उसकी आंखों को धमकाता है और कहता है कि अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें अंधी कर दूंगा। डर कर वो रोती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। आखिरकार वो कहता है कि इतनी अजियत के बाद चूंकि लड़की ने अभी तक एतराफ नहीं किया, शायद वो इनमें से नहीं है, इसलिए वो इसे छोड़ देता है। ये सब तशद्दुद देखकर सिया फार्म आदमी अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। सुनहरी बालों वाली लड़की फौरन सिया बालों वाली लड़की को आजाद कर देती है। इस दौरान सफेद फार्म आदमी बेहोश हो जाता है। अब वो सब समझ जाते हैं कि वाकई उसे बीमारी है। वो सब एक दूसरे को चेक करने लगते हैं कि कहीं किसी ने इसकी गोली तो नहीं छपी रखी। सबको चेक करने के बाद कुछ नहीं मिलता। फिर सिया बालों वाली लड़की गोरा आदमी पर शक करती है क्योंकि वो हमेशा च्युइंगम चबाता रहता है। वो उसकी मेज के नीचे जाती है और वहां तलाश करती है। जैसे इसने सोचा था, गोरा आदमी ने गोली मेज के नीचे च्युइंगम के साथ चिपका रखी थी। वो गोली उठाते हैं और उसे सफेद फार्म आदमी को देने वाले हैं, लेकिन अचानक वो फर्श की जाली से गिर जाती है। जब सिया फार्म आदमी उसे लेने की कोशिश करता है,
सफेद फाम आदमी का जिस्म लरजने लगता है। उस वक्त सिया बालों वाली लड़की कैमरे की तरफ देखती है और गुस्से से कहती है, एक शख्स मरने वाला है और फिर भी ये इम्तिहान जारी है। इसी दौरान सुनहरी बालों वाली लड़की अपनी हीरपन के जरिए गोली जाली से निकालती है और सफेद फाम आदमी को दे देती है। इसकी जिंदगी बच जाती है। लेकिन चूंकि सिया बालों वाली लड़की ने कैमरे के जरिए अनोजिलीटर से बात की, गार्ड्स कमरे में दाखिल होते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। वो नाअहल हो जाती है। इसके बाद वो सफेद फाम आदमी को आजाद कर देते हैं। अब सिर्फ 4 उम्मीदवार बच्चे हैं, सफेद फाम आदमी, सिया फाम आदमी, सुनहरी बालों वाली लड़की और गोरा आदमी। फिर सफेद फाम आदमी अचानक कहता है कि वो पहले ही सवाल तलाश कर चुका है। सब पूछते हैं, सवाल क्या है? वो जवाब देता है कि वो खुद सवाल के जवाब हैं। दूसरे बहस करते हैं कि अगर सिर्फ एक सवाल है तो सिर्फ एक जवाब होना चाहिए। लेकिन सफेद फाम आदमी वजाहत करता है कि कभी कभी सवाल के मुताद्दिद जवाबात हो सकते हैं। एक तरीका है कि बराह रास्त जवाब चुन लिया जाए, जो गलत भी हो सकता है। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि गलत जवाबात को खत्म करते जाएं, जब तक कि सिर्फ सही जवाब बाकी ना रह जाए। वो कहता है कि इस कंपनी ने दूसरा तरीका इख्तियार किया है। असल सवाल यह है, कंपनी किसको मुलाजमत दे? अब इनके सामने 4 इख्तियारात हैं, यानी 4 बाकी रह जाने वाले उम्मीदवार। दूसरे समझने से पहले सफेद फाम आदमी अचानक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ दौड़ता है ताकि बाकी 3 उम्मीदवारों को खत्म कर दे। लेकिन सिया फाम आदमी समझ जाता है कि वो क्या करने वाला है। वो सफेद फाम आदमी को जमीन पर धकेल देता है और बंदूक पकड़ लेता है। उस वक्त इम्तिहान के लिए सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। सफेद फाम आदमी सिया फाम आदमी पर पेंसिल से हमला करता है। इसी दौरान गोरा आदमी भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और तीनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एक मौके पर सफेद फाम आदमी बंदूक पकड़ लेता है, लेकिन जब वो गोली चलाने की कोशिश करता है तो नहीं चलती, क्योंकि ये बंदूक सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के फिंगरप्रिंट पर चलती है। ये जानकर वो बंदूक गार्ड के हाथ में रख देता है और फिर दूसरों की तरफ निशाना करता है। वो धमकी देता है कि या तो वो खुद कमरे से निकले, या वो उन्हें मार डालेगा। गोरा आदमी एक लम्हे के लिए सोचता है, काम और अपनी जान में इंतखाब कर रहा है। आखिरकार वो अपनी जान को अहम समझता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अब सफेद फाम आदमी बंदूक सिया फाम आदमी की तरफ करता है और कहता है कि वो भी बाहर चला जाए, लेकिन सिया फाम आदमी इनकार कर देता है और कमरे में रहता है। फिर सफेद फाम आदमी सुनहरी बालों वाली लड़की की तरफ बंदूक करता है और कहता है कि वो भी निकल जाए। जब वो कदम रखती है, अचानक चीखती है, रोशनी बंद करो। इस खलफिशार का फायदा उठाते हुए सिया फाम आदमी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ करे, सफेद फाम आदमी गोली चला देता है। सिया फाम आदमी मर जाता है। ताहम सुनहरी बालों वाली लड़की ने चालाकी से कमरे से निकलने का बहाना बनाया था। उसने खुफिया तौर पर एक टांग कमरे के अंदर रखी हुई थी। इसी वक्त काउंटडाउन खत्म होता है और इम्तिहान इख्तिताम पजीर हो जाता है। तब जाकर सफेद फाम आदमी बंदूक नीचे करता है। अब इम्तिहान बिल्कुल खत्म हो गया है और सिर्फ 2 उम्मीदवार बचे हैं। सफेद फाम आदमी यकीन करता है कि कंपनी इसे मुंतखब करेगी। इस बात को देखकर कि वो मुलाजमत के लिए कितनी हद तक गया, वो कैमरे की तरफ चीखता है, कहता है कि उसे मुंतखब करे। इसी दौरान सुनहरी बालों वाली लड़की जमीन पर एक टूटा हुआ शीशा देखती है। सफेद फाम आदमी कैमरे पर चीखता रहता है, कहता है कि उन्हें सिर्फ एक जवाब चाहिए और वो जवाब वो है। इसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड इसके पीछे चलता है और अपनी घड़ी पर टाइमर दिखाता है। फिर एक घड़ी दिखाई जाती है जिसमें 2 बटन हैं। अगर नीला बटन दबाया जाए तो टाइमर 5 सेकंड पीछे जाता है। अगर लाल बटन दबाया जाए तो टाइमर 5 सेकंड आगे बढ़ता है। अचानक सफेद फाम आदमी को याद आता है कि वो बेकसूर आदमी जिसे इसने पहले मजबूर किया था कि खुद को खत्म करे, वो बेकसूर आदमी खुफिया तौर पर बटन दबाने और टाइमर बदलने का काम कर चुका था। बगैर जाने सफेद फाम आदमी ने टाइमर के खत्म होने से पहले कैमरे के जरिए अनोजिलीटर से बात की, यानी इसने कवायद तोड़ दिए। इसलिए इसे बताया जाता है अब नाअहल है। मायूस होकर वो बंदूक खुद पर कर लेता है और टारगेट दबाता है, लेकिन गुस्से में
وہ بھول جاتا ہے کہ بندوق صرف سیکیورٹی گارڈ کے فنگر پرنٹ پر چلتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ اچانک ایک روشنی اسکرین پر چمکتی ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ انوجیلیٹر نے سب کچھ ایک اور کمرے سے شفاف شیشے کے ذریعے دیکھا ہے۔ پھر سیکیورٹی گارڈ اسے کمرے سے باہر لے جاتا ہے اور وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ اب صرف ایک لڑکی بچی ہے۔ وہ بے قصور آدمی کے چشمے زمین پر پڑے دیکھتی ہے، انہیں اٹھاتی ہے اور زمین سے ایک چھوٹا شیشہ بھی لیتی ہے۔ اسے شک ہوتا ہے کہ شاید کچھ کاغذ پر چھپا ہوا ہو۔ چشموں کے ذریعے دیکھتے ہوئے اور شیشہ کاغذ اور چشموں کے درمیان رکھنے سے آخرکار وہ الفاظ دیکھتی ہے۔ سوال ایک، اس کے علاوہ کاغذ پر کچھ نہیں لکھا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ الجھن میں پڑ جاتی ہے۔ اسی دوران بے قصور آدمی کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جب وہ اسے دیکھتی ہے تو مسکرا کر اس کی طرف چلتی ہے۔ اسی وقت کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہونے والا ہے۔ اعتماد سے وہ کہتی ہے جواب نہیں ہے۔ اصل سوال وہ تھا جو انوجیلیٹر نے شروع میں پوچھا تھا، کیا آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ اور اس سوال کا درست جواب نہیں ہے، لیکن لڑکی اور بھی ہوشیار ہے۔ وہ جواب براہ راست انوجیلیٹر کو نہیں بتاتی، بلکہ بے قصور آدمی سے کہتی ہے نہیں۔ بالکل وقت ختم ہونے پر انوجیلیٹر اس کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کم از کم تم نے جواب تلاش کر لیا۔ پھر اسے بتاتا ہے کہ اس نے ملازمت حاصل کر لی ہے، لیکن وہ جواب دیتی ہے میں نے نہیں کہا کہ میں یہ ملازمت قبول کرتی ہوں۔ انوجیلیٹر پوچھتا ہے تم یہ ملازمت کیوں نہیں لینا چاہتی؟ وہ جواب دیتی ہے اب کے امتحان کی وجہ سے ایک آدمی مر گیا، میں ایسی ملازمت نہیں چاہتی جہاں کسی کی جان جائے۔ انوجیلیٹر پھر کہتا ہے کس نے کہا کہ وہ مردہ ہے؟ وہ اس کے پاس جاتی ہے اور زخم چیک کرتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل گولی نہیں تھی، بلکہ ایک گولی تھی۔ پھر حقیقت ظاہر کی جاتی ہے۔ ایک لاعلاج بیماری پوری دنیا میں پھیل رہی تھی، جیسے سیاہ فام اور سفید فام آدمی کے پاس تھی۔ اس کمپنی نے ایک گولی ایجاد کی ہے جو سفید خلیات کو تیزی سے بڑھاتی ہے اور بیماری کو مستقل طور پر ختم کرتی ہے۔ اس دوا کو آزمانے کے لیے انہوں نے دنیا بھر میں ایک مشکل انتخابی عمل رکھا۔ انہیں ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ذہین اور مشکل فیصلے کر سکے۔ بے قصور آدمی دراصل کمپنی کا بانی ہے اور وہ شخص جس نے مستقل علاج دریافت کیا، لیکن وہ ایک خاموش شخصیت کا مالک ہے اور صرف سائنس سمجھتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ مشکل امتحان رکھا تاکہ کوئی ایسا شخص منتخب کیا جا سکے جو بانی کی طرف سے ذہین فیصلے کر سکے۔ آخر میں وہ دوبارہ اس سے پوچھتے ہیں اب کیا تم یہ ملازمت لینا چاہو گی؟ اس بار وہ پیشکش قبول کر لیتی ہے اور یوں کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اب سب نے لطف اٹھایا۔ دیکھنے کا شکریہ۔